चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। तो भूपेश कैबिनेट की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास में शाम 6 बजे बैठक की जाएगी। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। खरीफ की फसलों पर सरकार बैठक लेगी। अनुपूरक बजट में नए संशोधन शामिल होंगे। कर्मचारियों को नियमितीकरण पर इस बैठक के दौरान मुहर लग सकती है। तो आज मुख्यमंत्री निवास में शाम 6 बजे भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम ऐसे प्रस्ताव होंगे जिस पर चर्चा होगी और मुहर लग सकती है। सबसे अहम जो प्रस्ताव है वो है कर्मचारी नियमितीकरण का, जिस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कर्मचारी वर्ग सरकार से नाराज चल रहा है। जिस तरह से घोषणा पत्र में सरकार की ओर से तमाम वादे किए गए थे, अब कहीं ना कहीं उन वादों को, अधूरे वादों को पूरा करने का समय आ गया है, जिसे लेकर आज इस बैठक के दौरान कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर मुहर लगेगी। तो लगातार अब कर्मचारियों को साधने का जो प्रयास है वो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किया जा रहा है। पिछली बैठक के दौरान भी हमने देखा था किस तरह से सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई थी और ये अहम फैसला लिया गया था, जिसके बाद इसकी जो जानकारी है सीएम भूपेश बघेल ने स्वयं ट्वीट कर जानकारी दी थी, जिसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों को थोड़ी बहुत राहत तो मिली थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकारी कर्मचारियों का रहा है वो है नियमितीकरण का, जिसे लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। कई प्रदर्शन किए गए, आंदोलन किए गए। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे कर्मचारियों को लुभाने के लिए, वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए जा रहे थे। उनके आंदोलन की जो आंदोलन प्रदर्शन जो थे उसे भी नजरअंदाज किया जा रहा था सरकार की ओर से, यहाँ तक कि अल्टीमेटम दे दिया जाता था। लेकिन अब चुनावी साल और ऐसे में सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती, जिसके चलते अब कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक के दौरान और नियमितीकरण पर आज मुहर लग सकती है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, भूपेश कैबिनेट की आज बैठक होने वाली। पिछली बार हमने देखा था बैठक में किस तरह से उन्होंने कर्मचारियों को थोड़ी बहुत राहत तो दी थी डीए में 5% बढ़ोतरी करके, लेकिन अब जो नियमितीकरण जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है कर्मचारियों को से लेकर कई आंदोलन किए जा चुके हैं और सरकार लगातार उसे नजरअंदाज करती रही है। लेकिन अब चुनावी साल है और अब भूपेश सरकार इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि आज बैठक के दौरान मुहर लग सकती है नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर? जी अमृता, आज देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि मॉनसून सत्र जो आ रहा है, विधानसभा मॉनसून सत्र, उसके पहले ये दूसरी बैठक है कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है और लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आज की अगर बैठक की बात करें तो शाम 6 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर जो है चर्चा होने वाली है। बीते दिनों हमने देखा एक और कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कई अहम मुद्दे उठाए गए थे और उन्हें लेकर के बड़े फैसले भी लिए गए। अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, अगर हम बात करिए शासकीय कर्मचारियों की, तो उनके डीए में देखा गया कि 5% की जो है वृद्धि की गई। साथ ही में अगर हम बात करिए जितनी भी अन्य चीजों के बारे में, किसानों को लेकर हो या फिर लोगों को लेकर हो, तो कई सारे बड़े मुद्दों पर देखा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैसला लिया और कैबिनेट के जितने भी मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे उनसे चर्चा की गई। आज की अगर बात करें तो अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा उठ सकता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में लगातार ये मुद्दा उठ ही रहा है और साथ ही में देखा जा सकता है कि आगे भी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, भोगी कर्मचारी, वो सभी लगातार आंदोलन करें, प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री निवास में घेराव करने तक की उनकी जो है तैयारी हो चुकी है। लेकिन आज एक अहम बैठक है, हो सकता है इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ न कुछ उन पर चर्चा करे और उन्हें कोई सौगात दे। बीते बजट में भी देखा गया कि किस तरीके से जितने भी अनियमित कर्मचारी थे उन्हें एक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उनके लिए कुछ राशि रखने वाले, कुछ पैसा रखने वाले थे। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार यही जवाब आ रहे थे कि अगर हम सभी को नियमित करते हैं तो जो आर्थिक भार छत्तीसगढ़ को झेलना पड़ेगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसे लेकर के देखा जा सकता है कि लगातार उन्हें टाला जा रहा था और साथ ही में लगातार प्रदर्शन भी इस संज्ञान में हो रहे थे कि 2 साल जो है पहले के वो किसानों को दिए जाएंगे, उसके बाद जो है कर्मचारियों को दिए जाएंगे। लेकिन वो जो फैसले हुए
उस पर भी जो है सरकार अमल नहीं कर पाई थी, जिसे लेकर के काफी आक्रोश में नजर आ रहे थे जितने भी कर्मचारी थे। लेकिन आज इस बैठक में हो सकता है कि अहम मुद्दे उठे। साथ ही में अगर बात करें अविश्वास प्रस्ताव जो कि भाजपा ला रही है, उसे लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से भाजपा को भी घेरा जाए और किन किन मुद्दों पर जो है भाजपा पर भी निशाना साधा जाए। इन सभी को लेकर देख सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में चर्चा होने वाली है और क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक से भाजपा के लिए और किस तरीके से भाजपा को घेरा जाएगा, उन पर निशाना साधा जाएगा, कर्मचारियों के लिए क्या कुछ निकल सकता है और दूसरे वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ निकल सकता है, ये हम आपको शाम को जरूर बताएंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। करिश्मा, आपसे और जानकारी हमने तो देखी है। लगातार हम देख रहे हैं कर्मचारी वर्ग जो है प्रदर्शन कर रहा है। कल सोमवार को भी जमकर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने ये कहा था कि आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश में कर्मचारियों का यह आंदोलन और बढ़ेगा, जिसे लेकर अब जो सरकार के चुनावी साल में है चिंताएं बढ़ गई हैं। उसी के तहत आज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। नियमितीकरण को लेकर मुहर लगाई जा सकती है।